नमस्कार, मैं सलोनी शर्मा कास्ट मीडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ रिटायर्ड प्रधानाध्यापक हुलास जी जोशी है, जिन्होंने हमारे क्षेत्र में पूरा देहदान करके हमारे आसपास के क्षेत्र के लोगों को जागरूक किया है। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आपके मन में कैसे देहदान करने का कैसी मन में सूझी आपको? मेरे मन में काफी लंबे समय से थी कि देह के द्वारा मैं मानवता की किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ। यह शरीर है जो अभी तो असाध्य रोग से ग्रसित है, उसके बाद में यह शरीर अगर मानव हित के अंदर काम में आता है तो मैं इसको स्वास्थ्य विभाग को समर्पित करता हूँ। जैसे कि हमारे क्षेत्र के लोगों में थोड़ी भ्रांतियां हैं और क्षेत्र के लोग देहदान से जागरूक नहीं हैं, तो आप लोगों को क्या बताना चाहते हो? हाँ, भ्रांतियां मेरे भी थी, बहुत ज्यादा थी। मैं भी रूढ़ियों से ग्रसित था, लेकिन उस रूढ़ियों पर मैंने विजय प्राप्त की और मैंने यह तय कर लिया पक्का कि मेरा जो शरीर है यह मानव हित में मैं स्वास्थ्य विभाग को देहदान करूंगा। आप हमारे हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि किस प्रकार आपके मन में भ्रांतियां दूर हुई? कुछ 2-3 बातें आप अगर शेयर करो तो। भ्रांतियां तो ऐसा के समाज में अपने है ही बहुत ज्यादा, रूढ़ियां बहुत ज्यादा है और अंधविश्वास बहुत ज्यादा है, अनेक तरह की और भ्रांतियां भी बहुत ज्यादा है। तो उन पर विजय प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि मन को नियंत्रित किया जाए। मन को नियंत्रित कर लेंगे और ईश्वर पर पूर्ण भरोसा किया जाए तो वो सारी भ्रांतियां दूर हो जाती है। जैसे कि हम अपने हिंदू संस्कृति में जैसे क्रिया कर्म का संस्कार होता है। हाँ। तो जैसे देहदान में तो पूरा अपना शरीर लेबोरेटरी में चला जाता है, तो फिर वो संस्कार अपन लोगों को कैसे उससे जागृत कर सकते हैं? ऐसा है कि इसमें तो अब जो कुछ करना है वो स्वास्थ्य विभाग या जो भी विभाग है जिसको जो ये मैंने तो आयुर्वेद विभाग को किया है, तो भारतीय संस्कृति के हिसाब से सारा कुछ करेंगे। बाकी जो अंतिम संस्कार की बातें हैं या 12 तक की जो बातें हैं तो उसमें सब गौण हो जाती है, उनका कोई महत्व नहीं रहता है, केवल देह का महत्व है। और परिवार वालों को भी सहर्ष स्वास्थ्य विभाग को देह है वो समर्पित कर देनी चाहिए। अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहुत से दर्शकों को ये जागरूकता मिलेगी और लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि देहदान करके हम किसी की कैसे मानव की कैसे सेवा कर सकते हैं। हाँ। तो आप थोड़ा बहुत कुछ बोलना चाहते हैं? क्योंकि हमारे देश में देहदान अंगदान बहुत कम हो रहा है, जैसा कि विदेशों में तो इसका प्रचलन बहुत ज्यादा है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा बहुत मेरी ओर से करूं जिससे लोगों को प्रेरणा मिले और देह का है वो देह का या अपंगों को दान करके और मानव सेवा, समाज सेवा, जो भी जिनको जरूरत हो उस समय स्वास्थ्य विभाग के पास वो फिर उपलब्ध नहीं होते हैं, तो वो सारी चीजें देहदान के द्वारा, अंगदान के द्वारा उनको उपलब्ध हो जाए। जैसे हमारे हिंदू संस्कृति में भी होता है कि मानव सेवा सर्वोपरि होता है, उसके बाद में वो सारा गौण रह जाता है। जैसे मानव सेवा ही सर्वोपरि है, मानव सेवा ईश्वर सेवा है, मानव सेवा ही धर्म है। बाकी धर्म है वो सही है, अपने स्थान पर सही है, लेकिन मानव धर्म है सबसे ऊपर धर्म है। तो आपके इस निर्णय से बहुत से लोगों को, हमारे क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र के और हमारे देश में बहुत से लोगों को, जैसे आपने बताया विदेशों में तो ये बहुत अधिक प्रचलन है, तो हमारे देश में भी इससे आपके निर्णय से बहुत जागरूकता आएगी, तो ये हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हाँ, किसी तरह की कोई शंका न करे और देहदान निसंकोच होकर के सभी भावनाओं से, रूढ़ियों से, अंधविश्वासों से या जो कुछ भी है कि भाई ये को करना चाहिए, ये करना चाहिए, तीर्थों में ये करना चाहिए और करना चाहिए, तो सबसे बड़ा तीर्थ
देहदान ये। तो जब आपने ये निर्णय लिया तो घर वालों को कोई आपका हाँ, कैसे मैंने अपने तीनों पुत्रियों और पुत्र से पूछ लिया। हाँ। चारों सहमत है। अच्छा, तो आपके बाधा कुछ नहीं है बीच में बताया? और फिर मैंने यही कहा कि मेरा शरीर है, अब मैं स्वस्थ नहीं हूँ और स्वस्थ होने की संभावना भी कम है, और हो भी जाओ तो भी मेरा निर्णय तो अब मैं यही है कि मैं अपनी देह का दान करूं। तो इन्होंने भी सहर्ष अपनी स्वीकृति दे दी चारों ने। औपचारिकता होती है ना देह दान करते समय? हाँ, देह दान हॉस्पिटल में की वो फॉर्म है वो भर दिया, उस पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए और योगेश ने और सुधा ने उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए। 2 ही साक्ष्य उन्होंने मांगे हैं और जयपुर वो फार्म में वो भेज दिया गया है। आज विवाह को समर्पित हो जाएगा। अच्छा, बहुत ही गर्व की बात है ये, जैसे कि आपने देहदान किया है, बहुत से लोगों को इसमें जागरूकता मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद दिया। और मैं ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग देहदान करें। बिल्कुल, आपके इस निर्णय से बहुत से लोगों को जागरूकता मिलेगी और जो भी भ्रांतियां हैं वो लोगों को भ्रांतियों से ऊपर उठकर देहदान के लिए बहुत ही प्रेरणा मिलेगी। के मन में कोई शंका न रखें। ईश्वर सर्वोपरि है, ईश्वर जो करता है वो सही है। अन्य तो सब जो है वो सारे अपने मानवकृत है, मानव के द्वारा ही है। तो किसी मानव का कुछ विचार है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। अनेक तरह के धर्म और पंथ है, अपना धर्म है तो हम अपने धर्म के अनुसार चलते हैं। बौद्ध अपने हिसाब से चलते हैं, जैन अपने हिसाब से चलते हैं और अन्य संप्रदाय वो अपने हिसाब से चलते हैं। लेकिन मैं अपने भारतीय संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ और उसमें जितनी क्रियाक्रम है उनका भी मैं मान सम्मान करता हूँ। लेकिन मानव सेवा जो है वो उससे भी ऊपर है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।